नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति बड़ी मधुर चर्चा है जो आपकी प्रकृति को सुधार दे, जो आपके अंदर विकृति को हटा करके संस्कृति आपके अंदर प्रवेश करवा दे, उसका नाम नीति है। आज एक बहुत सुंदर नीति समझते हैं। जिस नीति में प्रकृति जीती है उस नीति को अपन अपने अंदर उतारने की बात करते हैं। वो है त्याग की नीति। पहले नीति क्या कहती है सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। खुद कमाना और खुद खाना ये मनुष्य की प्रकृति है सामान्य। खुद कमाना और खुद खाना एक सामान्य मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन दूसरों से छीन छीन करके खाना ये विकृति है। खुद कमाना खुद खाना ये प्रकृति अपन को सभी मनुष्यों में देखने को मिलती है, तिरंजों में भी देखने को मिलती है। वो स्वयं ढूंढते हैं और स्वयं खाते हैं। लेकिन दूसरों से छीन करके खाना, दूसरों को पीड़ित करके खाना ये विकृति है। लेकिन स्वयं कमाना और दूसरों को खिलाना ये संस्कृति है। आप प्रकृति में है, विकृति में है कि संस्कृति में है, अपने में विचार करना कि स्वयं कमा करके सबको परोसना, खिलाना, अपनी चिंता ना करना ये संस्कृति है। और यही संस्कृति आपके जीवन के उत्थान में सहायक है। आपके जीवन को ऊपर ले जाने वाली अगर कोई है, आपकी प्रकृति को, व्यक्तित्व को बनाने वाला कोई है, तो ये संस्कृति है कि भले ही स्वयं कमाना लेकिन सबको खिलाना। अच्छा, एक चीज आप देखो, प्रकृति की संस्कृति देखना। प्रकृति जो है, नेचर है, उसकी आप संस्कृति देखना कि बादल अनादि काल से पानी देते आ रहे हैं लेकिन आज तक खाली नहीं हुए। वृक्ष अनादि काल से फल और छाया देते हुए आ रहा है लेकिन आज तक खाली नहीं हुआ, दे ही रहे हैं। नदियां, झरने पानी दे ही रहे हैं, आज तक खाली नहीं हुए। समुद्र ने बादलों को पानी दिया है, आज तक खाली नहीं हुआ। वही भूमि मिट्टी की है, जो खेत है वही मिट्टी है, हजारों टन वो धान्य दे चुकी है, आज तक खाली नहीं हुई। प्रकृति, नेचर ये कह रही है कि स्वयं कमा के दूसरों को खिलाना, स्वयं वहन करना, सहन करना और दूसरों को प्रोवाइड करना, ये वास्तविकता में सबसे बड़ी संस्कृति है। और इस ओर आपको अपना चित्त लेकर के जाना चाहिए। इस ओर लेकर के जाना चाहिए। कमाना और खिलाना कितना अंतर है। आप सोचो कि हर सामान्य पुरुष के मन में यही बात आती है कि अपन कमाओ और अपन खाओ। आप लोगों में से कभी कोई मुंबई गया? कभी बिजनेस के लिए मुंबई जाना, एकदम प्रोफेशनल बन के लोकल ट्रेन में या बस में बैठ करके, आपको हकीकत मालूम चलेगी कि मनुष्य जानवर से गया बीता कैसे जी रहा है। आप सोचो कि एक व्यापारी को मैंने फोन लगाया कि भैया आप एक घर के बाहर हो, पुरानी बात है, कि आपके
कॉलोनी में पहुंच गया हूँ, मिल नहीं रहा, कहाँ है आपका घर? तो बोले आप जहाँ खड़े हो, जो हमने फ़ोन लगाया उसको, बोले बस वहीं तो घर है, आप किसी से पूछ करके, आजू बाजू से पूछ करके पहुंच जाइए, मैं अभी थोड़ी देर से पहुंच रहा हूँ। पड़ोसी से पूछा उसके मैंने कि ये सज्जन यहीं रहते हैं? बोले नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। जैसे तैसे मैं उसके घर पहुंचा, मैंने कहा आपके पड़ोसी को आपका नाम नहीं पता है? तो कहता है कि वास्तविकता तो ये है कि पड़ोसी का नाम भी हमें नहीं पता है। लोकल ट्रेन में बैठा मैं, तो जैसे ही बैठा तो एक बाजू में बोले खिसको खिसको, तो अपन थोड़ा खिसक गए और मेरे से बोलते कल्याण आए तो बता देना, और सो गए। मैं सोचा ये आदमी 5 बजे उठ करके, 6 बजे उठ करके 7 बजे कल्याण उतरेगा, बैठ करके कल्याण उतरेगा, वहाँ व्यापार करेगा, 5 बजे फिर बैठेगा और सो जाएगा, 6 बजे उठेगा, वहीं शाम को ट्रेन में ही सोएगा, नींद तो वहीं पूरी करेगा। क्या जिंदगी है? बस कमाने कमाने में लगे हैं। अगर कोई हकदार है दया का, अगर कोई दुखी है और वो चाहता है कि उसका दुख दूर हो, तो उसकी सेवा करना भी तो मनुष्य का कर्तव्य है। अपनी कमाई हुई संपत्ति का सदुपयोग करना भी तो आपका कर्तव्य है। किसका? अपनी कमाई हुई संपत्ति का सदुपयोग करना भी आपका धर्म है। कहीं ऐसा ना हो जाए कमाते कमाते आप चले जाएं। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के घर में धन निकला, उसने आके हमको फोटो दिखाई। उसको किसी ने बताया कि जहां आपका पानी की टंकी है उसके नीचे धन है। तो उसने खोद लिया, खोदा तो एक इतना बड़ा मटका मिला। ध्यान से सुनना, जो चित्र मैंने देखा, इतना बड़ा मटका। जैसे उस मटके को खोला, लोहे का मटका था वो, खोला, एक काला सांप उसमें बैठा था। वो बाहर आकर के वो उस मटके पर कुंडी लगा करके बैठ गया। और उससे पूछ रहे क्या चाहिए तुझे? तो बैठे ही हो, हट ही नहीं रहा हो। जिसने रखा था ना वो वहीं पहुंच गया है। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। सिर्फ कमाते कमाते जिंदगी ना निकल जाए, विकृति में ना निकल जाए। हमें संस्कृति में जीना है। जो दे दिया धन वो सोना है। जो आपने धन दे दिया है, दान कर दिया है, वो सोना है। और जो बचा लिया है वो माटी है, वो मिट्टी है। क्योंकि जो बचा लिया है वो तो गया, रहना कुछ नहीं है। एक बटन गलत दब जाए, गए पैसे दूसरे के अकाउंट में। एक बटन गलत दब जाए, सोना लेना था बेच दिया, गए 5 लाख रुपए। समझ रहे? किसी व्यापारी से बात कर रहे थे और कुछ विकल्प चल रहा था मन में, तो लेने की जगह बेचना बोल दिया, गए पैसे। तो जो अपन ने दान दे दिया है, जो धन दे दिया है परोपकार में, धर्म में, वो धन सोना है। जो बचा के रख लिया वो मिट्टी है। इसलिए अब स्वयं में विचार करना कि आपको क्या करना है। ये आज की नीति भूलना नहीं। छोटा छोटा दान छोटे छोटे समय के बीच में करते रहने से बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। अगर आपने थोड़ी थोड़ी से दान कर लिया, कभी अनाथ आश्रम चले गए, कभी वृद्धाश्रम चले गए, कभी वहां चले गए जो बच्चे विकलांग हैं, उनको कुछ खिला करके आ गए, ठंडी गर्मी में उनके लिए व्यवस्था कर दी, वो तो उनके लिए तो अमृत हो गया। देना सीखें, देना संस्कृति में आए, विकृति प्रकृति में ना आए। अगर आपने देना नहीं सीखा, कड़वी है लेकिन बात सही है, अगर आपने देना नहीं सीखा है तो आप पाने के हकदार भी नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि भगवान के घर दुख में वही आए जो सुख में भी आता हो। दुख हुए तो भगवान भगवान, गुरुदेव गुरुदेव, और सुख का दिन आए तो कौन? अरे चले जाएंगे मंदिर कर लेंगे पूजा, कौन? अभी तो मस्त दिन चल रहे। नहीं, भगवान से प्रार्थना करने का हक उसी का है
जो सुख में भी जाता हो उनके चरणों में, उनकी शरणों में। ऐसे ही पाने का हकदार वही है जो देना सीखा हो, जिसने जो देना जानता हो। जी अगर अपन जिन आगम की बात करते हैं तो कमाई हुई संपत्ति का 20% तो दान करना ही चाहिए, एकदम फ्रेश। 20% आपको दान करना ही चाहिए, लेकिन उतना नहीं कर पा रहे आप, कंजूस प्रकृति के हो, 10% करिए। और कंजूस प्रकृति के हैं 5% कीजिए, वो भी नहीं हो पा रहा है, अपना धन जोड़ कर रखिए, सांप बनकर आप वहीं बैठेंगे। विकल्प ना करें। अपनी संपत्ति की रक्षा आपके जाने के बाद कोई और नहीं, आप ही करेंगे वहीं पर ही। आगम में कितने दृष्टांत आए कि 2 भाइयों ने मिलकर के पैसा गाड़ा एक पहाड़ में और मर गए संकलेशता से, तो दोनों उसी जगह पर पेड़ हो गए, उसी धन के ऊपर पेड़ हो गए। एक ने अपनी जड़ें मजबूत करी, दूसरे ने अपनी जड़ें मजबूत करी। देख लो, सांप बनना है कि साहब बनना है, आपके ऊपर है। क्या सांप बनना है कि साहब बनना है, अब आपके ऊपर है। अगर आप देना नहीं जानते तो पाना भी नहीं आपके हक में नहीं होगा, आप पा भी नहीं पाएंगे। आप प्रकृति को देखो, घने काले बादल जब पानी छोड़ते हैं तो स्वच्छ वाइट, स्वच्छ सफेद हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं एकदम। आप देखो पेड़ जब अपना फल छोड़ते हैं तो वो भी भार से मुक्त हो जाते हैं। अरे आप अपने आप से सीखो कि आप दिन भर खाते हो और अगले दिन सुबह छोड़कर आते हो, रिलीफ किसमें है? छोड़ के आने में रिलीफ है। तो ये प्रकृति कह रही है छोड़ना सीखो। अभी गर्मी का मौसम है, आप लोग कम कपड़े पहनते हो। हमसे पूछो कितना सुकून मिलता है गर्मी में, बस लू ना चले तो। विषय पर अपनी ज्ञान को केंद्रित करना कि देना सीखें, लेना नहीं। खुद कमाना और खुद खाना ये प्रकृति है, छीन करके खाना विकृति है, लेकिन स्वयं कमा करके दूसरों को खिलाना ये संस्कृति है। इसकी ओर अपन विचार करें तो निश्चित ही अपने आत्मा का अच्छा विकास होगा, अपने व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जिन जिन लोगों ने दिया है उन्हीं का नाम बचा है। खजुराहो के मंदिर हों, कर्नाटक में अपने खड़े गोमटेश्वर हों, 52 गजा के आदिनाथ स्वामी हों, चांदनपुर के महावीर स्वामी हों, जिन जिन ने दिया है उनका नाम बचा है, बाकी सबका तो खो गया। अनेकों आचार्य मुनिराज हुए हैं इस संस्कृति में, लेकिन जिन्होंने ग्रंथों की रचना की है बस वही बचे हैं। अगर अपन हिंदू दर्शन से बात करते हैं तो वाल्मीकि, तुलसी, इन लोगों ने परिश्रम किया है तो इनका नाम बचा है। इन्होंने अपना समय भी दूसरे के लिए दिया है तो इनका नाम बचा है। कम से कम कुछ कर जाएं सो नाम रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम भी हजारों की तरह मिट जाए। शेष अपन आगे विचार करेंगे कि अगर आप पाना चाहते हैं तो देना सीखें। पाने का हकदार वही है जो देना जानता है। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की